हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आरएस अग्रवाल का मैथ का जो न्यू वर्जन बुक आया है उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग 1 से 40 तक के क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से और कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग को 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा, आप लोग को स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिएगा सॉल्व करते हैं। देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन का बोला है 6 रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह समानुपाते 5 रेशियो 35। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है। तो जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां हम लोग यक्स रख देंगे। तो क्या होगा भैया, 6 रेशियो यक्स समानुपाते 5 रेशियो 35 दिया है। 5 रेशियो 35। तो फर्स्ट वीडियो में ही हमने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ समानुपात में जो होता है मध्य वाले का गुणनफल, मध्य वाले का गुणनफल लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यक्स का गुना 5 में करेंगे और 6 का गुना 35 में करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिएगा 5 यक्स, 5 का यक्स में किए तो 5 यक्स बराबर 35 गुणित 6। ओके फ्रेंड्स, तो यक्स का मान निकालना है। तो यक्स बराबर, तो 5 एक कम 5, 5 सते 35 गुणित 6, तो यक्स का मान आ गया भैया 42। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 42, जो कि ऑप्शन सी पे दिख रहा है। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को ढेरी आईएमपी कह सकते हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आईएमपी। यहां लिखा है भैया कि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, सी प्लस ए। 6 रेशियो 7 रेशियो 8 है, 6 रेशियो 7 रेशियो 8 है। थोड़ा मैनेज कीजिएगा, दिख तो रहा है। 6 रेशियो 7 रेशियो 8 है और दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान 14। a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है। तो पूछा है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे तीनों का योग 14 है और यहां से गौर से अगर ऐड करेंगे तो देखिएगा ए 2a, यहां भी है और यहां भी है, तो हम कह सकते हैं 2b। देखिएगा यहाँ c है, यहाँ c है, 2c, मतलब कि जोड़ने पे आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c और इसे ऐड करेंगे 8 7 15 और 15 6 21। कितना आया? 21। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर भैया 21। तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 21/2। ओके फ्रेंड्स, लेकिन रेशियो में हम लोग जोड़े हैं तो 21/2। जब इसे संख्या बनाएंगे तो यहाँ r ले रहे हैं या फिर x ले लीजिएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं 21/2 रेशियो पूरा हमारे हिसाब से जोड़ने पे आया, लेकिन एग्जामिनर बता रहा है कि तीनों का योग कितना है? 14 है, तो इसी के बराबर 14 रख दे रहे हैं। तो r बराबर जब निकालेंगे तो 14 गुणते भाग में तो जाएगा, गुना में हो जाएगा, अब बटा के 21। एक गुना में है तो भाग में होगा। अब देखिएगा 7 से काट रहे हैं तो 7 दूना के 14 आ गया भैया 2, अब गुणते 2 और 7 के 21। यहां से फाइनल आएगा 2 दूना के 4/3। तो
आर का मान आ गया 4/3। तो पूछा है सी का मान ज्ञात करना है, तो एक रेशियो का मान 4/3 आ गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक रेशियो का मान 4/3, तो यहाँ सी का मान निकलना है, मतलब ए प्लस बी पता चल जाए। अब देखिएगा यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना है 6 रेशियो, तो हम यहाँ से ए प्लस बी बराबर 6 रेशियो दिया है, लेकिन ये रेशियो में है, एक रेशियो का मान कितना है 4/3, तो 3 दुना के 6, 4 दुना के 8, ए प्लस बी का मान 8 आया, तो सी का मान पूछा है। तो देखिएगा यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है, a प्लस बी का मान हम लोग 8 निकाले, a प्लस बी यहाँ 8 रखेंगे प्लस सी बराबर 14, तो सी बराबर 14 माइनस 8 क्या आएगा भैया 6, कितना आएगा 6। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 6। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है मेरे तरफ से, क्योंकि यह सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा 6, जो कि आप लोग को ऑप्शन ए पे ही दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तिरालीस नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा बोला है 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो 3 दिया, इसका मतलब 4 का केस बनेगा। अगर 3 डिजिट देगा तो समझिएगा कि 4 का केस बनेगा। जैसे होता का है कि ए रेशियो बी समानुपाती सी रेशियो डी, इस दशा में इसे बोलते हैं प्रथमानुपाती, इसे बोलते हैं द्वितीयानुपाती और सी को तृतीयानुपाती और डी को चतुर्थानुपाती। ये पहले से ही पता है। हम लोग को संख्या दिया है भैया 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है, मतलब कि चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। 3 का दिया है, क्या का दिया है 14, 12 रेशियो 14, यहां लिख सकते हैं 12 रेशियो 14 समानुपाती 24। अब पूछा क्या है चतुर्थानुपाती, तो यहाँ पे x मान लीजिएगा। अब बीच वाले का गुणनफल लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ 12x बराबर लिख सकते हैं 14 गुणित 24, तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणित 24 बटा के 12, 12 दुना के 24 और 14 दुना के 28, कितना आएगा भैया 12 दुना के 24 और 14 को गुना 2 में करेंगे तो 14 दुना के 28। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 28। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आप लोग को ऑप्शन बी पे दिख रहा है 28। चलेगा क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, चतुर्थानुपाती क्या है, वही क्वेश्चन है चतुर्थानुपाती। तो मतलब चतुर्थ यहाँ x मान लीजिएगा, यहाँ दिया है 0.2 रेशियो 0.12 समानुपाती 0.3। चतुर्थानुपाती पूछा है तो यहाँ मान लीजिएगा x। अब बार बार बोल रहे हैं भैया फार्मूला की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि मध्य वाली का गुणनफल लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य वाले का गुणनफल लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं भैया मध्य लास्ट का गुना करेंगे तो 0.2x बराबर 0.12 गुणे 0.3 लिख सकते हैं। अब यहां से x का मान निकालेंगे, किसका x का। तो देखिएगा जब x का मान निकालेंगे तो 12 3
36, 12 3 36, और 2 अंक पे यहाँ दशमलव है, 1 अंक पे यहाँ दशमलव है। जब दशमलव रहे और गुना का केस करते हैं तो दशमलव जुड़ जाता है। कहने का मतलब कि 1 2 3 अंक पे आएगा दशमलव, तो 12 3 36 और 3 अंक पे दशमलव लगाना, इसका मतलब 0.036 आएगा। और यहाँ 2 से भाग देंगे, किससे भैया? 2 से। और दशमलव हटाने के लिए देखिएगा 1 2 3 अंक पे है, दशमलव 3 अंक पे है, तो 1000 से गुना कर देंगे। किससे कर देंगे भैया? 1000 से गुना कर देंगे, तो दशमलव हो जाएगा समाप्त। तो हम लिख सकते हैं जब 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 बटा के 2 गुणते 2, यहाँ दशमलव 2 है, तो दशमलव 2 यहाँ भी है। और देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा। पहले 0, अब इसका गुना कर लीजिएगा, 12 3 36, 12 3 36। अगुना के केस में दशमलव का स्थान जुड़ जाता है, तो 2 1 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.036 मल्टीपल करने के बाद आएगा। और ये 0.2 से भाग होगा, 0.2 से भाग होगा। इस दशा में आप दशमलव को हटाने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा भैया? 3 अंक पे दशमलव है, तो जब 3 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो आएगा 36, अब बटा के 0.2 और 3 अंक पे दशमलव हटाए तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अब देखिएगा एक तो दशमलव यहाँ है, अब जब इसे हटाएंगे तो 1 दशमलव हो जाए, 1 0 हो जाएगा समाप्त। मतलब कि यहाँ 100 हो गया, यहाँ 200। अब फाइनल 4 से काटिएगा, 4 9 36, अब 25 चौका 100, 25 चौका 100, अब 25 गुना के 50। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर दशमलव में दिया है। किसमें दिया है आंसर? देखिएगा दशमलव में दिया है, तो कोई बात नहीं, दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ 0 जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा भैया? 90। कितना हो जाएगा? 90। तब 0 से 0 कट गया, और 5 कम 5 बचा कितना? 4, फिर हो जाएगा 40, अब 5 8 40। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 0.18, जो कि आप लोग को ऑप्शन सी पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा दो अंक दिया है, 45 में 2 अंक दिया है भैया 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है? देखिएगा जब 2 डिजिट दे तो उस दशा में एक ठो रेशियो का केस होता है, A रेशियो B समानुपाती B रेशियो C। इसका मतलब कि आप समझ जाइएगा, जब 2 अंक देगा, 2 डिजिट देगा तो 3 का केस होगा, अगर 3 डिजिट देगा तो 4 का केस होगा, यहाँ C हो जाता है और यहाँ D हो जाता है। अब यहाँ गौर से सुनिएगा, इसे बोलते हैं भैया प्रथमा अनुपाती। क्या बोलते हैं? प्रथमा अनुपाती। इसे द्वितीय अनुपाती B को नहीं बोलते हैं, B को बोलते हैं यहाँ पे मध्यानुपाती, और C को बोलते हैं तृतीय अनुपाती। तो इस केस का ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है? 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है? इसका मतलब कि C यहाँ x मान लेंगे, जो बोलेगा वहीं पे x मान लीजिएगा। तो A का मान 16 तथा 24 दिया है। क्या दिया भैया? 16 तथा 24। तो A का मान हो गया 16, B का मान हो गया 24, समानुपाती यहाँ भी 24 है, और यहाँ तृतीया पूछा है तो x मान लीजिएगा। अब बीच वाले का गुणनफल लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहाँ के 16x बराबर 24 गुणते 24 कर दिए।
तो चलेगा 4 चौक को 16, 4 छंग 24, 4 एक कम 4 और 4 छंग 24, तो x बराबर का आ गया भैया 36। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 36। 45 का आंसर होगा 36, जो ऑप्शन सी पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 46, 47 सब दिख रहा है। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती मतलब बी का मान पूछ रहा है। तो ए का मान 6 दिया है, अब बी का मान पूछा है, तो मध्यानुपाती तो x होगा समानुपाती, यहाँ भी x होगा और यहाँ रेशियो 54। यही तो बोला है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिएगा 6 और 54 का मध्यानुपाती x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 54 गुणते 6 गुना करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 चौक को 24 को 4 हासिल बचा 2 और 6 5 30 और 2 32 324, तो x बराबर अंडर रूट 324। 324 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा भैया 18 होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 18, जो कि ऑप्शन बी पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 47 नंबर दिख रहा होगा, एकदम ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब कि यहाँ लिख दीजिएगा 0.02 मध्यानुपाती पूछा है, तो बी का मान पूछा है, तो यहाँ x समानुपाती, फिर x मध्यानुपाती, फिर समानुपाती किसका दिया 0.32। 0.32 इस दशा में बीच वाले का गुणनफल लास्ट वाले के गुणनफल के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा हम आप बताएं कि मल्टीपल के केस में दशमलव को जोड़ देते हैं, तो 32 दुना के 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 दुना के 64, और 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव है, 2 अंक पे यहाँ भी है, तो मतलब 4 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0 मतलब 0.0064 आएगा। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 0.0064 का एलसीएम हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो वर्गमूल आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिएगा 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो अगर x का मान निकालेंगे तो 0 दशमलव तो आएगा ही, लेकिन यहाँ 2 ठो 0 तो 1 ठो बाहर आ जाएगा, और 8 8 64 यहाँ 8 बाहर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 0.08। 0.08, जो कि आप लोग को क्वेश्चन ऑप्शन डी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 का बोल रहा है। देखिएगा 48 नंबर बोला है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या 2/3 के अनुपात में हो जाए। तो 7:13, रेशियो को हम भाग में ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 7/13 लिख सकते हैं, भाग को रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो को भाग में ऐसे लिख सकते हैं। कर आज क्या जोड़े की, तो मान लीजिएगा x जोड़ेंगे, तो x जोड़ने पे कि रेशियो कितना हो जाए भैया, लास्ट में बोला है 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो, तो 2/3 चलेगा। तिर्यक गुना करते हैं, 3 का गुना 7 में करेंगे तो आएगा 21 + 3x बराबर 13 दुना के 26 + 2x। x को एक साइड और अंक को एक साइड, तो यहाँ 3x है, 2x इधर लाएंगे तो बचेगा x, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा बचेगा x, और 26 माइनस, देखिएगा ध्यान से 3x पहले से है और 2x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, और इधर 26 पहले से आई
21 जब उधर लाएंगे तो -21 हो जाएगा। तो इधर x बराबर 26 में से 21 गया 5, तो कौन सी संख्या जोड़े कि अनुपात इतना हो जाए? तो संख्या 5 जोड़ना पड़ेगा जो कि ऑप्शन डी पे दिख रहा है। तो चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन, या फिर ऐसे लिखने के बाद बाई ऑप्शन पुट करके इसे सॉल्व कर देंगे तो इतना आ जाएगा तो हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा 5, अगर बाई ऑप्शन से जाते तो 5 रखते तो 7 5 12 और 18 आ जाता, कितना आ जाता, फिर उसे सॉल्व करते तो 2/3 आ जाता। तो बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, लेकिन मेथड सीखिएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को हम लोग देखते हैं। 3/5 की प्रत्येक पद में से छोटी संख्या जोड़े की 3/4 हो जाए। तो 3/5 यहाँ कर दीजिए और छोटी से छोटी मान लीजिए संख्या x जोड़े, इसमें भी x, तो कितना हो जाए? लास्ट में बोला है भैया 3/4 हो जाए, 3/4 हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या कौन है? तो देखिएगा 4 3 12 + 4x बराबर 3 5 15 + 3x। अब x को एक साइड, तो 4x - 3x बराबर 15 पहले से इधर से आएगा तो -12 हो जाएगा। तो x बराबर 15 में से 12 गया तो कितना आ गया? 3। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? 3 है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग देखते हैं। अब सर जी यहाँ जोड़ने को बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा घटाने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? घटाने को। तो x घटा दीजिएगा। बोला है 15/19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3/4 के अनुपात में हो जाए। तो 15/19 में से क्या घटाया जाए? तो समझिएगा -x घटाया जाए, यहाँ भी -x की अनुपात कितना हो जाए भैया? 3/4 हो जाए। तो 3 गुना कर दीजिए, 15 चौका 60 -4x, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 4 का गुना करेंगे x में तो आएगा 4x बराबर 3 19 दूना 38 19 57, अब माइनस है तो -3x, x को एक साइड और अंक को एक साइड, तो ये पहले से -4x है, अब माइनस है तो इधर आ जाए तो प्लस हो जाएगा 3x बराबर, ये पहले से 57 है, आई प्लस 60 है तो उधर जाएगा तो -60 होगा। तो देखिएगा बचेगा यहाँ -x बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, बचा कितना भैया? x बराबर 3। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 3। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा।